आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं, और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। 4 मिसरे समाअत फरमाएं। शाहनवाज साहब, कमाल अशरफ साहब, इन लोगों की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। जरा तवज्जो कीजिएगा, 2014 से लेकर अब तक भारत की फील्डिंग बहुत टाइट चल रही है। आप लोग तो बंगाल में रहते हैं, हमसे पूछिए, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इसलिए चौके छक्के नहीं लग सकते। कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? हर आदमी कहता है कि हिंदुस्तान का मैं सच्चा वफादार हूं, मगर हम कोशिश करेंगे कि दलील के साथ आपको साबित करें। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। वाह वाह, बेशक हक है। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। वाह वाह, क्या कहने हैं, बेशक हक है। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। जरा 2 मिसरे सुनिए और हाजिर हैं। फरमाया, खुदा ने हमें देकर हैदर से निगहबान। बोलो जरा, कुछ हुआ करो, बोलिए सुभान अल्लाह सर। फरमाया, खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वाह वाह, बेशक फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुन लीजिए। अता हो इनायत। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, सबसे पहले एक बात बताइए, आप लोग जलसे में आए हैं उलमाए किराम की दुआएं लेने, कुरान हदीस सुनने। जलसा खत्म होगा, सलाम होगा, दुआ होगा, इसीलिए आए हो ना। लेकिन एक सवाल है मेरा, दुआ सुनता कौन है? बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह। क्यों इतना सुस्त क्यों हो आप भाई, ढीले क्यों हो? जोर से बोलो, अल्लाह। दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। अल्लाह। और कहां से सुनता है? हर जगह, हर जगह से अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो सवाल यह है कि जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो फिर हजरत अखी सिराजुद्दीन आईना हिंद की मजार क्यों जाते हो? वाह वाह,
जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मखदूम अलाउल हक पल्लवी की बारगाह क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो अजमेर क्यों जाते हो, बगदाद क्यों जाते हो, केचौसा क्यों जाते हो, बरेली क्यों जाते हो, करियर क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो, सुनता अल्लाह ही है, हर जगह से सुनता है। मगर मज़ारों के पास जाकर के हम इसलिए दुआ करते हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। वाह वाह बेशक। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। मगर बहुत सारे लोग जाहिलाना रस्मों के साथ जाते हैं, मजार पे गए तो जाके साहिब मजार को दाबने लगते हैं। लगता है कि बाबा बहुत थके हैं और आज बड़ा वफादार मुरीद आया है, सारी थकावट दूर कर देगा। इन जाहिलाना रस्मों को खत्म करो, जाके मजारों को दावा ना करो, बल्कि सुनो, अगर दाबने ही का शौक है तो जब घर से चला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के चला करो, वाह वाह। अपने बाप के सर पर तेल डालकर चला करो और जाओ पैतियाने से साहिब मजार को सलाम करो, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ। अब हाथ उठा करके जब तुम दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। अल्लाह की रहमत तुझे आगोशे रहमत में ले लेगी कि ये वो बंदा है जिससे इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अल्लाह का वली भी राजी है। लो अब रसूल राजी हो गए, जब रसूल राजी हो गए तो खुदा राजी हो गए। वाह वाह बेशक। अल्लाहु अकबर। और एक बात और सुनो, जब मजारों पर जाया करो ना, पूरी तवज्जो है, और दुआ करो उनके वास्ते से, वसीले से, तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लिया करो। ये आदाबे कुबूर में है, पीठ जोर से बोलो काबे की तरफ, और जब नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। बात समझ में आ गई? नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ काबे की तरफ। कहाँ है वो लोग जो हमें बिदती कहते हैं, कबर पुज्जा कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा देख, हमारा अंदाजे फातिहा देख। तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आए हैं। नमाज और है, नियाज और। हज़रात एक बात और बताइए मोहब्बत से, दुआ के बहुत फायदे होते हैं। दुआ से कोई गफलत ना किया करो, दुआ में शरीक हुआ करो, दुआ बराबर किया करो, बड़े फायदे हैं दुआ के। मगर कुछ लोग नाशुक्रे होते हैं, वो कहते हैं क्या बतावें, जलसे में गए थे, उर्स में गए थे, जुमा में गए थे, ईद बकरीद, शबे बरात, शबे कद्र, दुआ किया, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही। ये मत बोला करो दुआ कबूल नहीं हो रही, सच्ची बात बोलो तो यूं बोला करो कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। बोलो, डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड रखा था ना, मकान मिल जाए, प्लाट मिल जाए, औलाद मिल जाए, कारोबार मिल जाए, वो पूरा नहीं हुआ तो तुम कहते हो दुआ कबूल नहीं हुई। नहीं, दुआ के बड़े फायदे हैं। तुम्हारी जुबान से जो जुमले निकले हैं और अपने खुदा को तुमने पुकारा है, या अल्लाह, या रहमान, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुभान, या बदियस समावाते वल अर्द, या खालिकस समावाते वल अर्द। ए अल्लाह, तू अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, बसीर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। ए अल्लाह, तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू रहीम है, हम मरहूम, तू नासिर है, हम मंसूर, तू हाकिम है, हम महकूम, तू कादिर है, हम मक़दूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। जो अपने खुदा को पुकार रहे हो ना, याद रखो, मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर जुबान से ये जो जुमले निकले हैं, अल्लाह इन जुमलों के सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। लेकिन इंसान बड़ा जरी है, मुमकिन है वो कहते कि मेरे साथ कोई हादसा होने वाला नहीं था,
तो कान खोल करके सुन लो। दुआ का तीसरा फायदा सुनो, जबकि अल्लाह ही के इल्म में सब कुछ है। हादसा होने वाला था या नहीं, टला या नहीं, अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैंने तस्लीम कर लिया। तो तीसरा फायदा सुनो दुआ का। मैदाने हश्र में अल्लाह इस दुआ को तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। उस वक्त मोमिन खुदा की बारगाह में कहे गए, अल्लाह काश हमारी और दुआएं कबूल न होती और आज सबका सिला हमें मैदान हश्र में मिल गया होता। सुभान अल्लाह। इसलिए बैठो, इत्मीनान से बैठो। अब बाहर टहल रहे हो तो अंदर आ जाओ। ये बड़ी मुबारक मजलिसें हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह जब तक तुम इस महफिल पाक में बैठे रहोगे तब तक तुमसे कोई गुनाह ना होगा। बेशक हक है, हक है। अब मुझे एक बात बताओ, मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, आज पूरी दुनिया का जायजा ले लो, चाहे वो फ्रांस हो, लंदन हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, इस्राइल हो, भारत हो, इस्लाम के खिलाफ जिसको देखो बकवास कर रहा है। बोलो, नित नए मसाइल उठाए जा रहे हैं, सुबह शाम बहसें चल रही हैं। कुछ लोगों के तो मुंह में बवासीर हो गई, जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में तकरीर करने के लिए हाजिर हुआ। अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया, कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, चलो शहर मक्का लिए चलता हूं। वाह वाह। मेरा पैगंबर पूरी कौम को इकट्ठा करके कह रहा है, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगो, अल्लाह को एक मानो, तुम सब कामयाब हो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। रसूलुल्लाह ये ऐलान कर रहे हैं, और ये ऐलान करना था कि मुश्किल पड़ गया, क्योंकि जहां घर घर खुदा हो, जहां सत्तू को खुदा लोग माने, आटा को खुदा माने, जरूरत पड़ जाए तो खुदा ही को घोल के पी जाए। जितने बंदे उतने खुदा। वहां मेरा रसूल क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, पैगंबर के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया, रसूलुल्लाह की राह में कांटे डाले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, जिसमें मुबारक पर ओझड़ी डाल दी गई, चादर का फंदा बना करके घसीटा गया, तरह तरह से मजालिम उठाए गए मक्के की जमीन पर। मगर मेरा रसूल एक जुबान कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक बेशक। यहाँ तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया, सोशल बाइकाट, और कहा मोहम्मद अरबी आपका समाजी बाइकाट किया जाता है, हमारी मौत और जिंदगी में आप शरीक ना हो, हम आपकी मौत और जिंदगी में शरीक ना होंगे। आप और आपके मानने वाले जाइए इस घाटी के अंदर चले जाइए, घर खाली कर दीजिए, मकान छोड़ दीजिए, आप और आपके मानने वाले इस घाटी के अंदर चले जाएं, शेब अबी तालिब की घाटी। हजरत मेरा रसूल उस घाटी की तरफ रुख करता है, साथ में सहाबे किराम हैं, कुछ औरतें भी हैं। मेरी बहनों और बेटियों गौर से सुनो, बच्चे भी हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को लेकर उस घाटी का रुख किया, सरकार उस घाटी के अंदर चले गए। और याद रखो, ये जो बाइकाट हुआ था, ये रजिस्ट्री शुदा कागज काबे की छत पर लटकाया गया था, जिसपे मोहरें लगी थी, दस्तखत हुए थे कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया जाता है। सरकार उस घाटी के अंदर जब तक खाने पीने का सामान था खाते रहे, वक्त गुजरता रहा, और जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, सहाबा जाओ मार्केट से गल्ला खरीद लाओ। तवज्जो चाहता हूँ, आलम क्या है जानते हो? सहाबा ने पेट में पत्थर बांध रखे हैं, मेरे रसूल के पेट में भी पत्थर बंधा हुआ है।
बच्चों की आंखों में गड्ढे हो गए, होंठों में पपड़ियां पड़ गई, औरतों के गले सूख गए हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जाओ मार्केट खाने पीने का सामान खरीद लाओ। साहबा जब मार्केट पहुंचे तो दुश्मनी की हद कर दी इन जालिमों ने, रेट बढ़ा बढ़ा के खरीदारी कर डाली। साहबा वापस आए, कहा या रसूलल्लाह वहां तो कोई सामान नहीं खाने पीने का, इन जालिमों ने रेट बढ़ा बढ़ा करके सब खरीद लिया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे साहबा अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, क्या ख्याल है, क्या राय है। साहबा ने एक जुबान होकर कहा था या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। पैगंबर हम तो आपके साथ में हैं, अब मेरा रसूल गैब दानी का मुजाहिरा करता है। और नबी इरशाद फरमाते हैं ए मक्के वालों, जो काबे की छत पर तुमने पर्चा लहराया था, तहरीर लटकाई थी, याद रखो उस तहरीर के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। बेशक सुभान अल्लाह। एक बार तकबीर पढ़ दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नबी फरमाते हैं सिर्फ खुदा का नाम बाकी है। मक्के वालों ने कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसी तरह खबर देते रहते हैं, ये तो इसी गैब की खबर बताते रहते हैं। उधर से अबू जहल आ रहा था, अबू जहल ने पूछा क्या बात है, कहा कुछ नहीं, बात यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अबू जहल कहता है उतार के देख लो, उतार के देखने में क्या जाता है। अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, याद रखिएगा, वो चाहता था कि अब मजाक उड़ाने का मौका अच्छा मिलेगा। कहा उतार लो तहरीर। काबे की छत की तहरीर को जब उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था। बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी से बाहर आए, मेरे नबी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनके मानने वालों को रेत में घसीटा गया। जैसे आज हमारे मुल्क में ना जय श्री राम कहने के लिए कत्लेआम हो रहा है, बूढ़ों को बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, उनकी दाढ़ी नोच ली जाती है। इसी तरह नबी के मानने वालों को ये कुफारे मक्का कह रहे थे लात मनात हुबुल नाइला की बड़ाई बोलो, मगर रसूलुल्लाह के मानने वाले कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला? नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा यह निकला, कान खोल करके सुन लो, कि आज की तारीख पर मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हम यही तो बताना चाहते हैं। पिछली रिपोर्टें अभी आई थी कि गुज़श्ता साल कम से कम 44,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ दुनिया में, लेकिन वहीं साथ में एक रिपोर्ट आई थी कि कम से कम 65,000 लोगों ने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखो, इस्लाम की जितनी मुखालफत करोगे, इस्लाम के खिलाफ जितनी बकवास करोगे, इंशाअल्लाह इस्लाम उतना ही तेजी से अमेरिका में फैल रहा है, बर्तानिया में फैल रहा है, जर्मन में फैल रहा है, भारत में फैल रहा है। इस्लाम वो पौधा है जितना काटोगे उतना ही हरा है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो कीजिए और मैं आपसे बताता हूँ हर चीज का इलाज क्या है। बोलो, सुनना चाहते हो? पूरी तवज्जो है। अगर वाकई इलाज हासिल करना है तो नमाजी बन जाओ, 5 वक्त नमाजी बन जाओ, नमाज पाबंदी से पढ़ो, अजाने हो निकल पड़ो अपना घर छोड़कर मस्जिदों की तरफ। तुम्हारी शान, तुम्हारी शौकत का परचम दोबारा लहराता नजर आएगा। हमें अफसोस क्या है? अफसोस ये लोग कहते हैं दौर आएगा, खेलो जुआ और दौर आएगा, पियो शराब और दौर आएगा, करो चुगली दौर आएगा, करो गीबत दौर आएगा, मांगो जहेज और दौर आएगा, मुतालबा करो जहेज का और दौर आएगा, भीख की तरह जवान बेटियों से जहेज मांगो और दौर आएगा, मस्जिदों की तरफ ना जाओ और दौर आएगा, तुम्हें कलमा याद ना हो और दौर आएगा, बाप माँ का हक अदा न करो और दौर आएगा। किस दौर के इंतजार में हो? बोलो, किस दौर के इंतजार में हो? अरे ये दौर तुम्हारे हाथ में है।
अपना सारा काम तबीयत से बंद करके शरीयत के मुताबिक करने लगे। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह, खुदा की रहमतें तुम पर नाज़िल हो जाएंगी। क्या कहने, वाह, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। अब एक बात मेरी सुन लो, नमाज के साथ साथ मुसलमानों, अपने बच्चों को अजानें सिखाओ। बेशक, या कुछ बोलते रहो, हूं हाँ करते रहो, अजानें सिखाओ, खुद अजान सीखो। मेरा ख्याल अगर मैं मजमे में कह दूं कितने लोग अजान देना जानते हैं, तो मुश्किल से 10% लोग होंगे जो अजान देना जानते हैं। हाय, आपको अजान याद नहीं है? अपने बच्चों को, नौनिहालों को अजान दिलाओ, अजान सिखाओ, बड़ा फायदा है। माइक वाइक के चक्कर में कहां पड़े हो, लाउड स्पीकर के चक्कर में कहां पड़े हो? 1400 साल पहले न लाइट न माइक, इस्लाम था, अजान थी। है, बेशक हक है। अजान देना खुद सीखो और बच्चों को अजान देना सिखाओ। मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, तुम भी अजान सीख लो। जरूरत पड़े तो आहिस्ता आवाज से तुम अपने घरों में अजान दे सकती हो। तुम्हारा शौहर कहीं फंस गया हो, माँ बाप पर जुल्म हो रहा हो, आंधियां तेज हो रही हो, तूफान तेज हो रहा हो, बारिश हो रही हो, तो बेटी और बहनों तुम घर में अजान दे करके तूफान रोक सकती हो। बेशक हक है। ये अजान कितनी मुकद्दस है। देखो, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत तैयबा हुई। 7वें दिन रसूलुल्लाह ने फातिमा के बेटे हुसैन के दाहिने कान में अजान कही। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अजान कितनी मुकद्दस है। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला पहुंच गए और करबला में यजीदियों से मोहलत मांगा था 9 मुहर्रम को, 1 दिन की मोहलत दे दो। क्यों मोहलत मांगा था मालूम है? ताकि आखिरी सजदे खुदा की बारगाह में अदा कर लें, इबादत कर लें, तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह का जिक्र कर लें। तो हुसैन ने तो नमाज के लिए 1 रात मोहलत मांगा था। मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो, फिर भी मस्जिदों की तरफ नहीं जाते हो, फिर भी इबादत के लिए तुम्हारे कदम नहीं बढ़ते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उसी रात में शब आशूरा में इमाम अली मकाम इबादत करते रहे और जब फजर का टाइम हुआ तो जिनके पास 3 दिन से पानी ना हो, खाना ना हो, बच्चे प्यासे हों, भूखे हों, जब फजर का वक्त आया तो उस वक्त भी फातिमा के बेटे हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर उठो और फजर की अजान कहो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान को कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बोलो, अजान को रोका नहीं जा सकता। बस तुम याद तो करो अजान को। यजीद ने करबला के बाद जब मदीना तैयबा में चढ़ाई कराई, 700 सहाबा को शहीद किया, न जाने कितने ताबई मारे गए। उस वक्त इन यजीदियों ने घोड़े बंधवा दिए मस्जिद नबी शरीफ में, गंदगी फैला दी और अजान बंद करवा दी। तो सईद इब्न मुसय्यिब कबारे ताबई में से हैं, वो फरमाते हैं कि उस वक्त मैं मस्जिद नबी शरीफ में था, तो जब देखा ये अजान नहीं देने देते तो मैं मजनू बन गया था, पागल बनकर अजान देता था। फिर ये मुझे गिरफ्तार कर लेते थे और उसके बाद फिर छोड़ देते थे। जब छोड़ देते थे तो फिर मैं अजान कहता था। और सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं कि जब मैं गिरफ्तार कर लिया जाता था और अजान नहीं दे सकता था तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के रोज़े पाक से अजान की आवाज आती। इसलिए दोस्तों, क्या समझते हो अजान को? इसमें 70 साल 80 साल के लोग बैठे हैं, 60 साल के लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लो मौसम महकमियात अगर खबर दे दे कि अगले 24 घंटे में भूकंप आने की संभावना है, जलजला आ सकता है और जलजला आ जाए। पहले तो मौसम भी है, मौसमियात ऐसी खबरें नहीं देता था। होता क्या था, लोग कोठे पर लेटे हुए हैं, कटोरे हिलने लगे, चारपाई हिलने लगी, जमीन जुम्बिश करने लगी, लोग अपने आप समझ जाते थे जलजला आ गया। तो उस वक्त क्या करते थे, कहते थे उतरो मकान से, नीचे आओ, आबादी छोड़ दो, बाहर चलो, कहीं ये बिल्डिंग गिर न जाए, कहीं ये इमारत गिर न जाए, मकान छोड़ दो, खिड़कियां आपस में टकरा रही हैं, दरवाजे टकरा रहे हैं,
लोग देख रहे हैं कि जलजला आ चुका है, निकलो। मगर उस वक्त जब गांव का एक समझदार आदमी कहता था अभी घर मत छोड़ो, पहले मुसलमानों खड़े हो जाओ अपने अपने दरवाजे पे और अजान की आवाज बुलंद करो, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो जलजला, वो भूकंप जिसे साइंसी ताकत न रोक सकी, मुसलमानों उस जलजले को तुम्हारे बच्चों की अजानों ने रोक दिया। बेशक सुभान अल्लाह। लाओ तब्दीली अपने अंदर, अजान की बरकतें हासिल करो। आज तुमने नहीं देखा अमेरिका में आग लगी, बोलो अमेरिका ये भी नहीं बता पाया रहा कि लगाया किसने। बेशक हक। अबे लगाने वाले वो कहाँ पता होगा किसने लगाया, जो हर जगह लगाता हो, छोटे छोटे मुल्कों को लड़ाता हो, असलहे बेचता हो, दादागिरी दिखाता हो, आज वो अपनी लगी आग का पता नहीं लगा पाया कि आग लगाया किसने। मैं पूछना चाहता हूं कहां है वो लोग जो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। मैं हमेशा इसकी मुखालफत करता हूं, उलमा भी बोल देते हैं नहीं अमेरिका सुपर पावर नहीं है। कैसा सुपर पावर जिसे अपने मुल्क की लगी हुई आग का पता ना हो। अरे अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर हमारा परवरदिगारे आलम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तवज्जो चाहता हूं ना, अमेरिका पता लगा सका आग किसने लगाई और ना अमेरिका जलती आग को बुझा सका। बेशक हक है। पूरी दुनिया ने मदद किया, तुर्किया ने मदद किया, ईरान ने मदद किया, लंदन ने मदद किया, भारत ने मदद किया। आज हमारे भारत को भी आंखें दिखा रहा है अमेरिका। 18,000 लोगों को जिंदगी गुजारने के बाद बेड़ियां पहना पहना के, जंजीरें पहना पहना के जलील करके अपने वतन से वापस कर रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है हम हिंदुस्तानियों के लिए। हम ऐसे मजालिम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम ऐसे मामले में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर ऐसे जालिम मुल्क का मुकाबला करते हैं। लेकिन बताओ मुझे, हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया गया, पूरी दुनिया लग गई, मगर आग को अमेरिका बुझा पाया? बोलो बोलो, नहीं बुझा पाया। नोट करो मुसलमानों, अमेरिका की चलती हुई आग को साइंसी ताकत न बुझा सकी, मगर उस जलती आग को भी मुसलमानों तुम्हारी अजानों ने बुझाया है। यही वजह है जब शपथ ले रहे थे ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब जा रहे थे, पूरी पार्लियामेंट भरी थी अमेरिका की, तो उस वक्त ट्रम्प ने कहा था भाई हालात बहुत खराब होते हैं, ऐसा करो कार्रवाई शुरू करने से पहले पूरी पार्लियामेंट में जो मुसलमान मेंबर है वो खड़ा हो जाए और अजान की आवाज बुलंद करे। ये है अजान। बोलो दोस्तों, अजान का फायदा हासिल करोगे ना? अजान याद कराओगे अपने बच्चों को, अपनी औरतों को भी याद कराओ, खुद भी याद कराओ। अगर तुम मुश्किलात में फंस जाओ, संगलाख वादियों में फंस जाओ, जंगलों में फंस जाओ, आफतों में फंस जाओ, कोई शेर आ रहा हो, चीता आ रहा हो, जानवर हमला करने के लिए आ रहा हो, दुश्मन आ रहा हो, मेरा यकीन कामिल कहता है वहां काबे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करो। अल्लाह फरिश्तों से तुम्हारी हिफाजत फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल। बोलो जरा प्यार से समझना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। देखो दो बातें हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, एक हैं और एक थे। थे किसको बोलते हैं? जो मौजूद ना हो। थे किसको बोलते हैं? जो बाहयात ना हो। थे किसको बोलते हैं? जो हमारी महफिल में ना हो। थे किसे बोलते हैं? जो हमारी बज़्म में ना हो। और हैं किसको बोलते हैं? जो मौजूद हो, बाहयात हो, हमारी महफिल में हो,
कुरान ने तो 1400 साल पहले फैसला कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जब हैं तो जिंदा हैं तो बाहयात हैं तो मौजूद हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो कीजिए, आगे कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो दुश्मनों पर, काफिरों पर सख्त हैं, व रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल हैं। दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में, जोर से बोलो तो मुझे समझ में आएगी, आप सुन रहे हो। दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल, जोर से बोलो, आपस में। सहाबा की तो ये शान थी कि दुश्मनों पर सख्त थे, आपस में रहमदिल। हम लोग पलटी मार गए, हम लोग आपस में सख्त हो गए, दुश्मनों पे रहमदिल हो। बोलो, यही चल रहा है ना समाज में। भाई भाई का झगड़ा चल रहा है। शहरों में तो पानी पहले लेने के चक्कर में छोटा भाई बड़ा भाई टकरा जाता है। देहातों में 4-4 गज जमीन के चक्कर में झगड़े हो जाते हैं। छोटा भाई बड़े को माँ की गाली दे रहा है, बड़ा माँ की गाली छोटे को दे रहा है। घूम घूम कर किसे पड़ रही है? वही एक माँ को जिसने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा। क्या माशरा बना दिया? माँ को इतना दुखी करते हो, बाप को इतना दुख पहुंचाते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि एक बाप ने किस तरह तुम्हारा घर संभाला और सजाया है, किस तरह बचपन में तेरे इलाज का इंतजाम करता रहा, तेरे दूध का इंतजाम करता रहा। माँ किस तरह भूखे रह रहकर तुझे अपनी छाती का दूध पिलाती रही। कितना प्यार करने वाली माँ, जिसने 9 महीने तक पेट में रखा हो वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया हो वो माँ, जिसने झूले में झुलाया हो वो माँ, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए हो वो माँ, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की हो वो माँ, जिसने पूरे आजा पर तेल की मालिश करके कुव्वत बख्शा हो वो माँ। अरे जिसने अपने वजूद को तेरी पैदाइश में खतरे में डाला वो माँ। देख, जब तू पैदा होने वाला था ना, माँ से पूछ उस पे क्या गुजर रही थी, उस पे कैसा भयानक दर्द हो रहा था, वो किस तरह तड़प रही थी। महल्ले की औरतें आ गई, वो दर्द देख के नहीं आती, दर्द देख के नहीं आती, वो इस नियत से आती हैं कि देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला, देखें लड़की है कि लड़का। खानदान की औरतें जमा हो जाती हैं, खूबसूरत है कि बदसूरत। नोट करो, समाज देखता है लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ से पूछ, जिसने वजूद को खतरे में डाला उस माँ से पूछ। वो चीख चीख कर कहती है, महल्ले की औरतों ये मत बताओ लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, ये बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। बेशक, हक है। ये सांसें ले रहा है कि आए है, वाह वाह। इतना प्यार करने वाली माँ, बेशक बेशक। तुम लड़ गए जमीन में, तुम लड़ गए मकान के बंटवारे में, माँ को गालियां दे रहे हो, दुआ देने के बजाय गालियां दे रहे हो, माँ को दुख कर रहे हो, दे रहे हो, माँ को तकलीफ पहुंचा रहे हो, माँ को टेंशन दे रहे हो। बाप पर तुम परेशानियों के पहाड़ तोड़ रहे हो। आपस के इख्तिलाफात खत्म कर दो, भाई भाई का झगड़ा खत्म कर दो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी कूफे में शहादत हो गई, 2 बच्चे भी साथ लेकर के वो कूफा गए थे, और जब आपकी शहादत हो गई दोनों बच्चे काजी शुरह के मकान पे थे। उसने रास्ता बता दिया कि ये मदीने का रास्ता जा रहा है, चले जाओ। बहरहाल बच्चे मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। हारिस नामी जालिम शख्स ने उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया। उम्र बहुत कम है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। दोनों शहजादों को पकड़ करके दरिया फुरात के करीब लाया और बच्चों को खड़ा कर दिया। हाथ में तलवार लेता है, बरहना तलवार, और छोटे भाई की तरफ रुख करता है, फिर बड़े भाई की तरफ आया।
जैसे ही बड़े भाई की तरफ तलवार का रुख किया, छोटा भाई रो पड़ा। चीख कर उसने कहा, नादान, तुझे मालूम है हमारे बाप की शहादत हो चुकी है। हम मदीने से, मक्के से चल करके मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफा आए थे। कई रोज हो गए बाप से मुलाकात भी नहीं हुई। हमने जेल की सलाखों में वक्त गुजारा। आज तेरे हाथों पे है, तेरे हाथ में तलवार है, मेरे भाई की तरफ तेरा रुख है। नादान, अगर तू खून का प्यासा है तो मेरी गर्दन हाजिर है। उठा तलवार, इस गर्दन पर वार कर दे। क्योंकि जो बड़ा भाई है ना, वो मेरा बड़ा भाई भी है और अब वो मेरे बाप की जगह भी है, मेरा सरपरस्त भी है। मेरे भाई की तरफ से रुख फेर ले। उस नादान ने तलवार तो पलट ली, छोटे भाई की तरफ रुख कर दिया। बड़े भाई ने चीख करके कहा था, जालिम, तुझे दुनिया माफ नहीं करेगी। बड़े भाई की मौजूदगी में छोटे भाई का कत्ल करने जा रहा है। अगर खून बहाने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो बड़े भाई का गला हाजिर है। बड़े भाई ने फिर गला पेश किया। छोटे भाई ने भी बड़े भाई के साथ अपनी गर्दन मिला दी। ऐसा दोनों गला मिल गए, लगता था खून खून से मिल गया, गुरूब गुरूब से मिल गया, नसें नसों से मिल गई, खानदान खानदान से मिल गया, घर घर से मिल गया। उस जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह वार किया कि एक साथ दोनों बच्चों की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों की शहादत तो हो गई, लेकिन नूरपुर वालों याद रखो, दोनों बच्चे शहीद होते होते, मरते मरते नाना जान की उम्मत को पैगाम दे गए। नाना जान की उम्मत को समझा गए, एक दिन तो मरना है, लेकिन देखो एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह मरना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई के लिए किस तरह हाजिर रहना चाहिए। ये मुस्लिम के बेटों से सीखो। आज तुम भी तय कर लो, अगर भाई भाई का झगड़ा है तो इंशाअल्लाह घर जाने के बाद ये झगड़ा खत्म कर देंगे, जाएंगे, और जो नाराज भाई है मुझे सलाम करके मना ले। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये दिमाग में रखते हैं कि हम बड़े हैं तो सलाम कैसे करेंगे। वही मोछों की बात आ जाती है, बड़े मोछ वाले हो यार। मैं पटना स्टेशन पर था, देखा एक साहब को मोछ रखे थे, इतनी बड़ी बड़ी बढ़ा के मोछ रखे थे, लगता था किसी मकान का छज्जा। एक साहब को नेपाल में देखा, ऐसी मोछे घुमा के रखे थे, लगता था कि दो दो लालटेन टांग। समझ में नहीं आ रहा था कि मोछ है कि भैंस की पूंछ। और हमारा नौजवान तो जब कटाने पे घुटाने पे आ जाए ना, तो इतनी कटाई, इतनी सफाई, इतनी घुटाई की लोग भाव तक काट डालते हैं। दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता कि भैया है कि भौजी, मिस्टर है कि सिस्टर। आज मोछों की बात करते हो कि बड़े हैं तो सलाम कैसे करेंगे। सुनो, कर लेना सलाम जाके, जो मेरी बात सुन रहा है वो जाके सलाम कर ले। इसलिए कि जब सलाम किया जाता है तो उस वक्त 100 नेकियां नाजिल होती। जोर से बोलो, कै नेकियां? 100 नेकियां नाजिल होती हैं। तो जो सलाम में पहल करता है उसके नामा अमाल में 90 नेकी लिखी जाती हैं, और जो जवाब दे जा है उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। तो तुम्हें नेकियां भी 90 मिलेंगी, और भाई को भाई से मिलना मिलेगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये झगड़े खत्म करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथी दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। रहम दिल रहो, बोलो, आपस में रहम दिल रहो, मोहब्बतों की जिंदगी गुजारो, प्यार की जिंदगी गुजारो। हजरात, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ। ये सहाबा किराम ने जो कुर्बानियां दी हैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए, नाकाबिले फरामोश है। कभी सहाबा की सीरत पढ़ा करो, कभी सहाबा की जिंदगी पढ़ा करो, तो तुम्हें आसानी के साथ समझ में आएगा। इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा। किसी सहाबी के कदमों पर सर पटक पटक कर मर जाओ तब भी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते।
बड़ा सा बड़ा वली कुतुब गौस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। क्यों? सहाबी अमल से नहीं बनता, नमाज से सहाबी नहीं बनता, रोजा रख के सहाबी नहीं बनता, हज करके सहाबी नहीं बनता, ज़कात देकर सहाबी नहीं बनता। नोट करो, अमल से सहाबी नहीं बनता, नजरे मुस्तफा से सहाबी बनता, निगाहे मुस्तफा से सहाबी बनता। और अगर अमल से सहाबी बनता तो नूरपुर में भी कम से कम 10-15 सहाबी होते। इतने लोग तो नमाज रोजा करते ही हैं, ज़कात हज देते ही हैं। बोलो, तो अमल से नहीं, नजरे मुस्तफा से। जरा कमाल देखो मेरे पैगंबर की नजरों का, जो मोहब्बत भरी नजर डाल दे और रसूलुल्लाह उस नजर को कबूल कर ले, नजर डाल दे मुस्तफा उस उम्मती पर, सहाबी बन जाए और उसका दर्जा हर वली से बने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाजा। अब एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, दरवाजा लगता कहाँ है? मैदान में लगेगा? बोलो, मैदान में तो नहीं लगेगा। दरवाजा लगने के लिए बिल्डिंग चाहिए, इमारत चाहिए, घर चाहिए, तभी तो दरवाजा लगेगा। और अगर कोई लगा भी ले ग्राउंड में दरवाजा तो वो दरवाजा काम नहीं करेगा, चार दीवारी से लोग काम लगा देंगे। दरवाजा सही वहां लगेगा जहां बिल्डिंग हो। तो पूरी बात सुनो, इल्म की बुनियाद का नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, और इल्म की दीवार का नाम सैयदना फारूक आजम है, और इल्म की छत का नाम हजरत उस्मान गनी है। दरवाजा मौला अली है और मुस्तफा शेख। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हसरत, जिंदाबाद, फैज़ाने आला हसरत, जिंदाबाद, सीरते मुस्तफा, जिंदाबाद, सूरते मुस्तफा, जिंदाबाद, नक्शे मुस्तफा, जिंदाबाद, जलवे मुस्तफा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात और समझो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खून के मौके पे फरमाया, नबी ने फरमाया ना, सरकार ने फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। देखिए इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। इस वक्त हिंदुस्तान में इस पे बड़ी बहसें चल रही है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। बेशक बेशक, हक है। अच्छा जरा तवज्जो करो और जहन में इस बात को उतारने की कोशिश करो बहुत प्यार से। एक साहब ने मुझको इलाहाबाद से फोन किया, कहा हजरत क्या आप मौलाई हैं? तो मैंने कहा भाई पहले तुम बताओ सुन्नी हो? कहा हम तो सुन्नी हैं। हमने कहा फिर हम भी सुन्नी, तुम भी सुन्नी, और तुम अकेले, हम अकेले नहीं, हर सुन्नी मौलाई है। शक, हक है, हक है। हर सुन्नी मौलाई है। मौलाई का मतलब क्या? या तो या निस्बती मौला वाले तब भी हम मौला वाले हैं, या मुतकल्लिम मेरे मौला तब भी हम मौला वाले हैं। हमने कहा हर सुन्नी मौलाई है। मगर कान खोल कर सुन लो, जो किसी सहाबी की तौहीन करता है तो न वो सुन्नी है न मौलाई है, कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा फिर है क्या? मैंने कहा वो भी मैं बताता हूँ। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तब जो चाहता हूँ
कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, माना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिस पर मैं और मेरे, जोर से बोलो, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो निजात याफ्ता है। जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, मा अना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वो असहाबी से मुराद वल जमात है। तो ये अहले सुन्नत वल जमात मेरे रसूल का दिया हुआ नाम है, ये मेरे पैगंबर का दिया हुआ नाम है अहले सुन्नत वल जमात। और इसी का दूसरा नाम आज मसलके आला हजरत है। बेशक। तवज्जो कीजिए जरा सा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो कीजिए, ध्यान में रखिए। तो सरकार ने क्या फरमाया? उम्मत में 73 फिरके, सब जहन्नमी, एक निजात याफ्ता, जिस पर मैं और मेरे सहाबा यानी अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात निजात याफ्ता। और अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ क्या है? तवज्जो चाहता हूं। इसका मौकफ ये है कि हर सहाबी की ताजीम करो और अहले बैत की ताजीम करो। जो शख्स अहले बैत की तौहीन करे, सहाबी की तौहीन करे, ना उसका अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो 72 फिरकों में एक फिरका है। सहाबा की ताजीम करो। देखो, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है इनकी इताअत की वजह से, और ये अल्लाह से राजी हैं अल्लाह की अता की वजह से। और इधर अहले बैत किराम को देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए और एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा लिया, तो वहां जो अंसार सहाबा थे कुछ थोड़ा बहुत माल इकट्ठा करके सरकार की बारगाह में आए। कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपके साथ सहाबा आए हैं इनका कोई कारोबार नहीं है, मशगला नहीं है, तो ये हम नजर लेके आए हैं खुदामे आस्ताना के लिए, इसको नजर को कबूल फरमा लें। सरकार की बारगाह में यूं पेश किया अंसार सहाबा ने। इतने में अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। कहा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दो इनसे, मेरे महबूब से कह दो कि इनसे ऐलान कर दें, मुझे वही की तबलीग पर कोई उजरत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। तो अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। ए सुन्नियों, सहाबा से भी मोहब्बत करो, दिल लगा लगा कर, और अहले बैत से मोहब्बत करो टूट टूट। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी जिंदगी, बोलो यही तुम्हारा मजहब है, हक। झूम के एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। अनाउंसर शायद आती हैं, कोई दूसरा? चलिए माशाअल्लाह, अनाउंसर है आपके। अनाउंसर अगर मेहरबानी कर देता है तो कभी कभी सांस लेने को मिल जाता है, वरना बगैर सांस ही के काम चलता रहता है। बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, सबकी कुर्बानियां समझो इस्लाम में। ये आसानी से इस्लाम हमको नहीं मिल गया है, बड़े मसाइब का सामना हुआ है, तब जाकर के ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। देखो अज़वाजे मुतहरात को, सहाबा को देखो, अज़वाजे मुतहरात को देखो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौम बेश सहाबा किराम की एक टीम तैयार कर दी, लिखा पढ़ा करके वो सहाबा इस्लाम को फरोग देने लगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जो सरकार अपने हुजरे में कहते थे, सरकार अपने मकान में कहते थे, वो उम्मत तक कैसे पहुंचती? तो उसका जरिया बनाया अल्लाह ने अज़वाजे मुतहरात। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया, सरकार की अज़वाज में से हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, मैमूना, जुवैरिया, ज़ैनब, ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, सफिया,
ये अज़वाजे मुतहरात हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखो मुसलमानों, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह 25 साल की उम्र में बेवा खदीजतुल कुबरा से फरमाया। हाय हाय, क्या बात है। बेवा को लोग मनहूस समझते थे, चेहरा देख लेते तो बिजनेस में नहीं जाते, वापस आ जाते। एक मनहूस औरत को देखा है, आज कारोबार में कोई फायदा न होगा। मेरा पैगंबर 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा के सामने खड़े होकर 25 साल की उम्र मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 40 साल बेवा को अपने निकाह में लिया, दुनिया को समझा दिया, अरे जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा को इज्जत दी, बोलो। मगर आज का समाज, आज की सोसाइटी, आज का माशरा, आज का खानदान एक कुंवारी बेटी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे घर जब कोई रिश्ता लेकर के आता है तो उस घर का नौजवान क्या कहता है, बीवी बाद में आएगी, टीवी पहले जाएगी, हमें फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। देहात वाले कहते हैं ट्रैक्टर चाहिए। कुछ जगह लोग बोलते हैं बिल्कुल नकद चाहिए। अरे मुझे बताओ, क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी का घर मिला था? ये ज़कात के टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी मिली थी? नादान, अगर भीख ही लेना था तो मजबूर बेटी के सामने तूने हाथ क्यों फैलाया? अगर भीख ही लेना था तो अजमेर क्यों नहीं गया? भीख ही लेना था तो सादुल्लापुर क्यों नहीं गया? भीख ही लेना था तो पंडवा शरीफ क्यों नहीं गया? भीख ही लेना था तो मखदूम अशरफ कचौचवी के चरणों पे जाकर रोया क्यों नहीं? अरे भीख ही लेना था तो बरेली जाकर तड़प गया होता, जहां तुझे जमीन भी नजर आती और मुस्तफा का दीन भी नजर आता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गौर से सुनिएगा, रसूलुल्लाह ने बेवा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरत से निकाह करना सुन्नत बन जाए, और मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए, और मेरे रसूल ने तलाकशुदा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाकशुदा से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। अब देखो अज़वाजे मुतहरात के जरिए से क्या पैगाम इस उम्मत तक पहुंच रहा है। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका आलिमा, मुत्तकिया, मुफ्तिया थी। सहाबा किराम बाज मामलों में उनसे इस्तिफादा करते थे। और एक बात अहले खिरत के लिए नजर कर रहा हूं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कम उम्री में हुआ था, मगर रुखसती मुकम्मल उम्र में हुई थी। उम्र तमाम अज़वाज में सबसे कम आपकी थी, लेकिन उम्र कंप्लीट थी रुखसती के वक्त। कम उम्र का फायदा क्या होता है मालूम है? अभी आप मुझसे कह दो, जो 35 साल पहले आपसे एक तकरीर सुना था, इस उन्वान पर सुना दीजिए, तो बड़ा मुश्किल है कि वो तकरीर मुझे याद रह गई हो। क्योंकि जब दिमाग बुढ़ापे की तरफ 50 से ऊपर चलता है तो कोई नई चीज याद करना मुश्किल हो जाता है, पुरानी तो खसकी जाती है। अब मौलाना शाहजहां साहब से कह दो कि जरा आप हाफजा कर लीजिए, तो बड़ा भारी है हाफजा करना। लेकिन अभी 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को तो 3 साल में पूरा कुरान याद कर डालेगा। उम्र कम होती है, दिमाग
ज्यादा काम करता है। देखो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कम थी, हदीसें कितनी रिवायत किया? 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। आप तवज्जो फरमाए जरा और अपने जहन पे इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश करें। बहरहाल मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों अपनी अपनी बेटियों को, बहनों को पर्दे के अंदर रह के तालीम जरूर दो, उन्हें जाहिल न रखो। और बेटी और बहनों, तुम अपनी अपनी इज्जतों की हिफाजत करो, हिजाब में रहो, पर्दे में रहो, इसलिए कि दुनिया में जो जितना अजीम होता है उतना ही पर्दे में होता है। एक साहब कहने लगे कि अल्लाह वाले दिखाई नहीं पड़ रहे। मैंने कहा यार अजीम हैं तो नजर कैसे आवे? नजर कैसे आवे? देखा, अजीम है नजर नहीं आते। कुरान अजीम है जुज़दान के पर्दे में, काबतुल्लाह अजीम है गिलाफ के पर्दे में, अखी सिराजुद्दीन आईना हिंद अजीम है चादरों के पर्दे में, मखदूम अलाउल हक अजीम है चादरों के पर्दे में। वरना कब्रिस्तानों में चले जाओ, गड्ढे पड़े हैं, तो जो जितना अजीम है उतना पर्दे में है। बेटियों, अगर तुम पर्दे में रहकर रहना जानती हो तो अल्लाह तुम्हें अजीम बनाना जानता है, तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करना जानता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीने किराम, कुछ समाज को बदलना पड़ेगा। जमाना हो गया तकरीरें सुन करके आप चले जाते हैं, सुबह आप इकट्ठा होंगे होटल में, एक एक कप चाय पिएंगे, बगल वाला कहेगा रात जलसा था, गुलशने आसी का, हाँ कौन आया, कहां से आया, उड़ीसा से आए, कानपुर से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा रहा। अच्छा बोले क्या? तो खींच के निकाले, ये याद नहीं आ रहा, वो अब्दुल्ला भी था रात में, बताओ बताओ, इधर आओ जल्दी से, क्या बोले थे हजरत? अरे मेरे भाई कुछ लेके जाया करो, बोलो। अगर कोई पूछ लेना तो तुम बताते चले जाओ हम ये सीख के आए, रात के जलसे में हमने ये सीखा। नूरपुर वालों ने लाइट लगाई थी, उलमा को बुलाया था, शामियाना लगाए थे, बड़े बड़े इंतजाम किए थे दीन सिखाने के लिए, हम ये दीन सीख के आए। थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओ, अपने आप सीख जाओगे। जूता चप्पल पहनते हो कि नहीं पहनते? बोलो ना यार, पहनते हो ना? बस मेरे कहना एक मान लो, जब जूता चप्पल पहना करो ना तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा जब पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, नमक रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है, और बहुत सारे लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। जानते हो जब प्लेट साफ करोगे तो कितना फायदा है? ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, ऐ अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है उसकी तू मगफिरत फरमा दे। थोड़ा दिमाग लगाओ, काम बड़े बड़े चल जाते हैं। और जब दस्तरखान में बैठा करो तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाया करो, क्योंकि छोटा बच्चा अगर बैठा दस्तरखान में, आपने उसके हाथ नहीं धुलाए और बड़े बड़ों के हाथ धुला दिए तो छोटा वाला बच्चा बैठे बैठे सोचेगा, या अल्लाह जहाँ ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। मुसलमानों, एक दूसरे का दिल ना तोड़ा करो, मेरी नसीहत याद करना, किसी का दिल ना तोड़ा करो, दिल जोड़ा करो, अल्लाह बहुत खुश होता है। हुजूर महबूबे इलाही लिखते हैं कि बाजार में इससे कीमती कोई चीज नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। और खास तौर से ये उलमा को देखा करो, मस्जिदों के इमामों को ना, तो जरा मोहब्बत से पेश आया करो, दाएं बाएं मुंह न बरका लिया करो, सलाम किया करो, सलाम का जवाब दिया करो। और कुछ ना हो सके ना तो इतना बता दूं,
इनको देख के मुस्कुरा दिया करो तो अल्लाह ताला तुम्हें एक सदके का सवाब अता फरमाएगा। मोमिन का मुस्कुराना सदके का सवाब है। मोहब्बत करने की चीज है ये, प्यार करने की चीज है। मोहब्बत करो, प्यार करो। और नौजवानों, लिबास शरीयत के मुताबिक पहनो। आफतें और बलाएं जो हैं, अगर उन्हें रोकना है तो तुम्हें शरीयत पर अमल करना होगा। देखो हमारा नौजवान कैसा लिबास पहनता है, देखा जींस पैंट पहनते हुए इतनी टाइट कि समझ में नहीं आता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है, और खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। हर नौजवान के साथ कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब उसकी मियानी में रहता है, सारी छींटें उसके ऊपर। अब देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तनज़हू अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों, पेशाब की छींटों से बचो, आम तौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। बचाओगे नौजवानों अपने को पेशाब की छींटों से? तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? बंबई में किसी को देख लिया कि फटे कपड़े पहने हैं तो फटे कपड़े पहनने लगे। अरे वाह भाई, क्या तमाशा है। मैं मुंबई में था और भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला साइड में गाड़ी खड़ी हुई, एक छोटा बच्चा था, बोला हजरत कुरला जा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी चलूंगा ना। बैठ जा। बैठ गया। उस बच्चे से मैं ऐसी मोहब्बत से बातें करने लगा। मैंने कहाँ गए थे? कहा शॉपिंग करने गया था, वो ईद आ गई है ना तो कपड़े खरीदने गया था। मैंने कहा भाई अपने कपड़े दिखाओ मुझे। बच्चे जो है कपड़े दिखाने में बहुत खुश होते कि नहीं होते? दिलजोई किया करो बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी। तो मैंने ले लिया कपड़े। जैसे ही जींस पैंट देखा, अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा पैंट तो फटी है। छोटा सा बच्चा था, 8-10 साल का, आप यकीन करें वैसे कर रहा था। यानी मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि सजा से बचने की सबील करते हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। अरे क्या हो गया नौजवानों, तुम्हें फटे कपड़े क्यों पहन रहे हो? इस्लाम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी है कि काटा करो, सुई और धागा दिला है कि अगर कुछ कटा हो तो उसे सिल लिया करो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फटे कपड़े मत पहनो, बरकत नहीं होगी घर में, रहमत नाजिल नहीं होगी। घर फट जाए तो सिल करके उन कपड़ों को पहन लिया करो। सुनो, लिबास ऐसा पहनो कि इबादत में आसानी हो, तहारत में आसानी, ऐसा लिबास। बाल देखो नौजवानों को कैसे रखते हैं, इधर से काट के, इधर से काट के, आगे से काट के, ऊपर से काट के, बीच में ऐसा जैसे मुर्गी का झुआ, किसी समंदर का जजीरा रखा। अरे भाई ये कहां से सीख लिया बाल? अच्छा, मुंबई में किसी को देखा होगा बाल काटे हुए, तो उसे क्यों आइडियल बना लिया? मुंबई वाले ने क्यों आइडियल क्यों बना लिया? अरे नादान, मुंबई के हीरो को वो आइडियल बनावे जिन्हें हिदायत देने वाला कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल सैयदना गौसे आजम हैं, ख्वाजे अजमेरी हैं, आकाए नक्शबंद हैं, मौलाए सोहरवर्द हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मतार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग दिलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सलाम मसूद काजी, सरकारे महरेरा। हमारे आइडियल हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं। बेशक बेशक आइडियल तो हादी अकबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, बड़ी खुशी की बात यह है कि एक अजीम स्पीकर, एक अजीम दानिशवर, एक अजीम खतीब, एक अजीम रहनुमा, आशिक़ हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मौलाना कारी सुनव्वर हुसैन साहब की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो कीजिए, ज़हन हाजिर रखिए। बोलो तवज्जो है ना? ये मदरसे के जलसे में बैठे हो ना, बोलो यार थोड़ा हूँ हाँ करो। मदरसे के जलसे में आए हो ना, माशाअल्लाह। तुमने नूरपुर में मदरसा बनाया है,
मेरे रसूल ने एक मदरसा मदीने में बनाया था, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, देख रहे हैं, आज भी मौजूद है। हम लोगों को नफिल नमाज पढ़ने की सादत हासिल है, लेकिन अब इसमें जाली लगा दी गई है। अब जो लोग जाएंगे अंदर जाना मुश्किल थोड़ा पड़ता, कोशिश करेंगे तो खुलती है, टाइम पे जाली जा सकते हैं। उस चबूतरे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे रहते थे और नबी से कुरान सीखा करते थे, नबी से दीन सीखा करते थे। और उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ना अखबारात थे, ना रसायल, ना प्रेस। तो जानते हो, ये इंतजार में रहते थे कि सरकार से कोई हदीस सुन लें तो सुनने के बाद दूसरे लोगों तक पहुंचा दें। सुभान अल्लाह, दूर दूर तक इस पैगाम को पहुंचा दें। ये एक मदरसा था, असहाबे सफ़ा का चबूतरा। आप सोचते होंगे मदरसा था तो फिर ये खाना कहाँ खाते थे? जानते हो इनका खाने का इंतजाम क्या था? नूरपुर वालों गौर से सुन लो। अहले मदीना इनको टिफिन भेजा करते थे, सुभान अल्लाह। और कभी कभी मदीने वाले इन असहाबे सुफ़ा को अपने घरों में ले जाते थे। इनका कोई मशगला नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई दुकानदारी नहीं थी। अहले मदीना इनके खाने का इंतजाम करते थे, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखा करते थे। तो याद रखो, आज जो लोग दीन सिखाने वालों की खिदमत करते हैं, दीन सीखने वाले तलबा को खाना खिलाते हैं, वो अहले मदीना की सुन्नत अदा करते हैं। बेशक बेशक। और एक बात और अर्ज कर दूं मैं आपको, बहुत प्यार से तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। आज नूरपुर में जो मदरसा है, माशाअल्लाह, हमने सुना, हमारे कामिल साहब बता रहे थे, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये मदरसे के कमेटी के लोग जो है ना, एक मर्तबा मिलते हैं और एक ही साथ मिलते हैं तो नाम याद नहीं रह जाता। अगर ये अलग अलग मिले तो सबका याद रहे, एक ही साथ तारुफ होता है सबका। बहरहाल ये सदर सेक्रेटरी सबसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि माशाअल्लाह इस गांव से 40 बच्चों के खाने का इंतजाम होता है। अरे काबिले मुबारकबाद हो नूरपुर वालों, मैं तुम्हें मुबारकबादी का पैगाम देता हूँ। और ऐसे नहीं दे रहा हूँ, जब मैंने सन 88 में एक मदरसा कायम किया कानपुर में, जामिया अशरफुल मदारिस, तो आप यकीन कीजिए गरीबी का आलम था, छप्पर डाला था पहले, तो 40 बच्चे रखे थे, लेकिन खाने का इंतजाम नहीं था। 40 बच्चों की जागीरें बनाई थी। एक एक घर में मैं खुद जाता था, एक एक घर में मैं खुद जाता था। दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकले, हज़रत कैसे आना हुआ? उम्र कितनी रही होगी मौलाना साहब? आपसे भी कम रही होगी। कितनी है आपकी? 25 है। उस वक्त मेरी उम्र जो थी 19 साल थी। आप तवज्जो फरमाइए, मैं दरवाजा खटखटा, हज़रत कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, मेरी आज दावत दे दो। कहते थे आपकी दावत? मैंने कहा हाँ हाँ। अरे ठीक है हज़रत, बिल्कुल आप तशरीफ लाइए। मैंने कहा लेकिन एक साहब ने और दिया है, एक साहब ने और दिया। ऐसा करो, तुम मेरी बात में देना, पहले मेरे जो बच्चे हैं मदरसे के मेहमान रसूल, इनकी दावत दे दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इनकी दावत एक दिन में काम नहीं चलेगा, बल्कि ये जब तक पढ़ेगा तब तक तुम्हारे घर से खाना खाएगा। और सुनो, जितना खाना बनता है उसमें एक चावल न बढ़ाना, न एक चुटकी आटा बढ़ाना, उतना ही बनाना। इंशाअल्लाह ये मेहमान रसूल भी खा लेगा और तुम्हारे घर वाले भी खा लेंगे। इतनी बरकत हो। और यही होता था जब मैं ईदगाह से नमाज पढ़ कर निकलता था ईद के मौके पर, तो बात लोग मेरा हाथ पकड़ते थे, कहते हजरत वो आपने एक बच्चा दिया था, घर में बड़ी बरकत हुई, बड़ी बरकत हुई। साल भर तक कोई बला नहीं आई, मुश्किल नहीं आई, मुसीबत नहीं आई, रिस्क के दरवाजे खुल गए। इस साल 2 बच्चे दे दीजिएगा। आप तो वो 2 बच्चे ले जाते थे खाना खिलाने के लिए। एक साथ तो मेरे यहाँ आते थे और जब मैं उनसे कहता था कि भाई ये बच्चा खड़ा है, ये आपके यहाँ खाना खाता है, जब उनसे कहता था ये आपके यहाँ खाना खाता है, तो वो रोने लगते, बेसाख्ता रोने लगते थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहा रोज ले रहा हूँ कि ये मेरे घर में खाना नहीं खाता, मैं इसके घर में खाना खाता हूँ।
मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा था और जब से मदरसे का सुभान अल्लाह, बच्चा सुभान घर आया है अल्लाह ने मेरे रिस्क में कुशादगी पैदा फरमा दी है, सुभान अल्लाह, बरकतें नाजिल फरमा दी। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे उस इलाके में जहां मदरसा कानपुर में कायम किया गया, साइकिलें थी तो अगली गिरफ्त थी तो पिछली नहीं, पिछली थी तो अगली नहीं। आप चलिए इंक्वायरी करिए, हर दरवाजे के सामने 4 पहिए का वाहन खड़ा है। मदरसा खोलने से इतनी बरकतें पूरे मोहल्ले में नाजिल हुई। जब रात दिन कुरान हदीस की तिलावत होगी तो सारी बलाएं कटेंगी और रहमतों का नुज़ूल। अब मैं उलमा की एक तवज्जो चाहता हूं, इसका नाम हमारे बुजुर्गों ने क्या रखा है? जागीर। क्या रखा है? अरे भाई अब्दुल रहमान की जागीर, अब्दुल्ला के घर में इमाम साहब गए, मौलाना साहब गए, जागीर लगा के चले आए। जागीर क्यों रखा है? जागीर इतना मुकद्दस लफ्ज है, पवित्र लफ्ज है, इन मेहमाने रसूल को साइल नहीं बनने दिया, भिखारी नहीं बनने दिया, किसी के दरवाजे का मंगता नहीं बनने दिया, बल्कि कहा तुम 3 सीखने आए हो और ये आदमी खुशहाल है तो इसके घर में तुम्हारी जागीर है, जागीर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी जागीर लाया करो। हक है। एक आखिरी बात सुनिए, बहुत प्यारी बात मुझे याद आ गई। इन्हीं असहाबे सूफा में से हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने दावत दिया 3 आदमी को। तवज्जो कीजिएगा जरा से, बिल्कुल 2-4 मिनट का मैं मेहमान हूं। दावत दिया असहाबे सूफा में से, और जब खाने का टाइम आया तो असहाबे सूफा घर तशरीफ लाए। जब घर तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल रहमान मौजूद थे। उन्होंने दस्तरखान लगाया, खाने से इनकार कर दिया, कहा हम नहीं खाएंगे जब तक हजरत अबू बकर ना आ जाएंगे। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे, वहीं खाना तनाउल फरमा लिया था। रात हुई, हजरत अबू बकर आए, दस्तरखान था। हजरत अब्दुल रहमान से कहा दस्तरखान क्यों नहीं लगाया? कहा हमने लगाया था, बगैर आपके खाने के लिए तैयार नहीं हुए, कहा दस्तरखान लगाओ। जब दस्तरखान लगाया, असहाबे सूफा बैठे। आप जानते हो हजरत अबू बकर के दस्तरखान से जब प्लेट से असहाबे सूफा खाना उठा रहे थे तो कहते थे अबू बकर हम आपके दस्तरखान में क्या बरकतें देख रहे हैं, हम 1 लुकमा खाना उठाते हैं तो 3 लुकमा अपने आप बढ़ जाता है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर बहुत खुश हुए, अपनी बीवी के पास गए, पूरा वाकया बताया। कहा मेरे सरताज, यही हाल तो आज घर की हांडी का है कि 1 हिस्सा खाना निकाला जाता है तो 3 हिस्सा खाना बढ़ जाता है। दोस्तों याद रखना, तामुल वाहिद यकफी लिल इस्नैन, एक का खाना 2 के लिए काफी होता है। मदरसे के बच्चों को मेहनत से घरों में और मोहब्बतों से खाना खिलाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। आमीन, और जो आमीन, कुछ आमीन। तुमसे हो सके अल्लाह की राह में खर्च करो और मदरसे की मदद करो। मदद करोगे तो याद रखना दुनिया आखिरत दोनों जगह भलाई होगी। मैं चंदा करने वाला आदमी नहीं हूँ, न कर पाता हूँ, सबसे मेरा फन कमजोर यही है चंदा करना। लेकिन अगर आपको कुछ देना हो, आप सोच सकते हो कि भाई मदरसे की कुछ मदद की जाए तो कर सकते हो। चाहते हो क्या मदद करना? इतनी देर से तो बोल नहीं रहे, अब काहे को बोले? अरे भाई जल्दी करो, अगर कोई भी मदद करना चाहता हो। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह, नाम सुभान क्या है अल्लाह, आपका? सुभान अल्लाह।